हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम करने लगे हैं सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नेचुरल फिनोमिना। ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार नहीं भी आता। तो अगर आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो थोड़ा सा फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना क्या होता है? एनी अकरेंस इन नेचुरल विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस ऑल्दो इट मे अफेक्ट ह्यूमंस। ऐसी कोई चीज़ होना, ठीक है, जो ह्यूमन के हाथ में ना हो और एक तरह से वो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर दे। ठीक है, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है, जैसे फ्लड आ जाए, सूखा पड़ जाए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें जैसे प्रीवियस में एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है और आप थोड़ा सा इसे पढ़ लो। नेक्स्ट, एयर प्रेशर एंड विंड। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर जो होता है कि हवा के मूवमेंट से जो प्रेशर जनरेट हो। ठीक है, अगर विंड क्या होती है? मूवमेंट होती है एयर की मूवमेंट को हम विंड कहेंगे। और जिस जिस स्पीड से वो मूव करे, जिस प्रेशर से मूव करे, एयर प्रेशर उसे कहेंगे। और अगर हमें एयर प्रेशर को, इसमें जैसा क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है कि एयर प्रेशर कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो हम एयर प्रेशर मेज़र कर सकते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, उसके बाद हम बात करें थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म आपने पढ़ा होगा कि जब विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाए और लाइटिंग हो, साउंड हो, ठीक है, उस और बहुत ज़्यादा रेन हो, उस टाइम उस चीज़ को क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म। ठीक है, और हाँ, इससे हम बच कैसे सकते हैं? कई जगह पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है इससे, कि मतलब कितने ही थंडरस्टॉर्म से कितने ही घर तबाह हो जाते हैं। तो हमें क्या रहना चाहिए? पहले तो अगर तो थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो कोई खुली जगह पे ना रहो। ठीक है, एक प्रॉपर कवर्ड एरिया में चले जाओ। ठीक है, और क्योंकि तब लाइटिंग वगैरह बहुत हो रही होती है, इसलिए घर में इलेक्ट्रिक चीज़ों को भी बंद करके रखो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और उसके बाद हम बात करें साइक्लोन्स की। आपने देखा होगा साइक्लोन्स क्या होता है? साइक्लोन्स मतलब होता है कि बहुत तेज़ हवा चलनी, और वो घूमती है एक सेंटर के एरिया में, वो घूमेगी। ठीक है, ज़्यादातर ये जो साइक्लोन्स आते हैं वो पानी के मतलब जहाँ बीचेस वगैरह होंगे उस साइड पे ही आते हैं। जैसे आपने सुना होगा गोवा वाली साइड, पुणे, मतलब जो साउथ के साइड है वहाँ पर मेनली हमें देख सकते हैं। ओके, तो जो इसकी स्पीड होती है, विंड की स्पीड, वो 120 टू 200 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। ठीक है, तो उसमें जब साइक्लोन्स होता है तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो पानी को एकदम कई बार क्या होता है, साइक्लोन्स अगर बहुत ज़्यादा स्पीड में हो तो वो पानी को इतना ऊपर उछालते हैं कि जहाँ घर हो, जहाँ लोकेलिटी हो, तो वहाँ पर फ्लड आने का भी चांसेस हो जाते हैं। तो ठीक है, और एक एक और टर्म हमने सुनी होगी, टोर्नेडो। आपने सुनी होगी। टोर्नेडो क्या है? एक तरह से वॉलेंट स्पिनिंग स्टॉर्म इन शेप ऑफ अ डार्क फ्यूनल विद अ नैरो एंड ऑन द लैंड। कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हवा चलनी घूम घूम कर, उस चीज़ को वो एक तरह से टनल सी बनाती है, पर उसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। ये भी ज़्यादातर साउथ वाली साइड और जो जो सिटीज़ समुंदर के साथ साथ में है वहाँ पर आने के चांसेस होते हैं। ओके, अब बचे कैसे? पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए वो पहले ही पता लगा ले कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है। ठीक है, फोरकास्टिंग सिस्टम से कि सबको सतर्क कर दे कि एट अ टाइम हम स्केप हो सकें वहाँ से। एमरजेंसी हमेशा एमरजेंसी अवेलेबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए वहाँ उस जगह पे। ठीक है,
नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा लाइटिंग। लाइटिंग क्या होती है? जब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा साउंड वाइज थंडरस्टॉर्म हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप कई कई बार तो नॉर्मल लाइटिंग हो रही होती है, पर कई बार कई जगह पे इतनी ज़्यादा हैवी रेन हो रही होती है और इतनी ज़्यादा लाइटिंग हो रही होती है कि आपने सुना होगा किसी जगह कहते हैं कि बिजली गिरी है, ठीक है, वहाँ मतलब लाइटिंग हुई है। हम कैसे बच सकते हैं सेफ्टी में? अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो अपनी विंडो को बंद कर दो, ओके, कवर करके एक कवर जगह पर रुक जाओ। दूसरा, एक लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम भी होता है। लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या होता है, हम अपने घरों में लाइटिंग रोड लेकर आते हैं, ठीक है। ये लाइटिंग रोड क्या करती है, ये हेल्प करती है कि वो लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी है वो थ्रू ग्राउंड सरफेस हमें हार्म ना करे, ओके। उसके बाद अर्थक्वेक्स, कॉमनली हमने देखा होगा कि जब अर्थ शेक करे, एकदम से शेक करे तो वो क्या आ जाता है, अर्थक्वेक। कई बार तो बहुत कम होता है पर कई जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। पिछले साल आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, कहीं पे इतना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाता है कि बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ गिर गिर जाता है और काफ़ी जानें चली जाती हैं। एक तरह से ये भी नेचुरल डिज़ास्टर है। तो अगर अर्थक्वेक हो, अगर हमें अर्थक्वेक की पावर को हमें स्केल करना हो तो कौन सा स्केल यूज़ होता है? रिक्टर स्केल। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। और अगर हमें उस चीज़ को कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको वो वेव्स हम रिकॉर्ड कर सके, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अर्थक्वेक? सेमोग्राफ, सेमोग्राफ से हम इसे रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो आगे हम करें सेफ्टी मेजरमेंट्स। हमें पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादातर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं तो हमें पहले ही अपनी बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अगर बाई चांस एकदम से कोई आया अर्थक्वेक तो देखो कोई खाली जगह है वहाँ पर चले जाओ कि, और एक सेफ़ जोन में खड़े हो जाओ। अगर ड्राइव कर रहे हो तो स्टॉप कर लो वहाँ ड्राइविंग, वहीं पे रुक जाओ। और ख़ास कर ध्यान रखो अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनको भी साथ में लेके जाओ, क्योंकि वो भी उस टाइम बहुत डर जाते हैं। उसके बाद हम फ्लड्स। अब फ्लड्स क्या होता है कि अगर पानी ओवरफ्लो हो जाए, ठीक है, इसके दो तीन, इसके सबसे मेन कारण है हैवी रेनफॉल। ये आप देखोगे अब जुलाई अगस्त में कहीं कहीं में पहले अलर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक वर्ड आता है सुनामी। सुनामी क्या होता है? लॉन्ग वेवलेंथ लॉन्ग पीरियड सी वेव्स प्रोड्यूस बाय सडन मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, कि जब बहुत ज़्यादा पानी की वेव्स, बहुत लंबी लंबी पानी की वेव्स समुद्र से बाहर को आ जाती है तो उसको क्या कहेंगे? सुनामी। और हमें कैसे हम सेफ्टी मेजरमेंट्स ले सकते हैं? पहले तो अलर्शन होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए हमें। और आपको अगर पता चले तो उस जगह को लीव कर दो, कि अगर फ्लड आने वाले हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताया जाए तो उस जगह को लीव करके थोड़े दिनों के लिए कहीं और चले जाओ, और जब लगे कि वो सेफ़ प्लेस है तब वापस आओ। अपने इलेक्ट्रिक जो सामान होगा उसको सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों को सप्लाई को बंद कर दो, ओके। उसके बाद ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, जहाँ पानी बहुत कम हो जाए, बिल्कुल रेनफॉल हो ही ना, ठीक है। इस चीज़ में आप क्या रख सकते हो अपने पास कि आप पानी को स्टोर कर सकते हो जब थोड़ी बहुत ही रेनफॉल। ये मेनली राजस्थान वगैरह में ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं। तो यही था जस्ट टॉपिक नेचुरल फिनोमेना में। इसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए पढ़ लो कि आपको नॉलेज हो। अब मैं दिखाती हूँ कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो
अब देखो 2012 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अर्थक्वेक इज़ नॉट करेक्ट। अर्थक्वेक पे आया हुआ है कि इनमें से बताओ कौन से स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। द रिकॉर्ड ऑफ द सिस्मिक वेव्स इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ये हमने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। द सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द सिस्मोग्राम, बिल्कुल। द रिचर स्केल इज़ नॉट लीनियर बट लॉगरिथमिक, बिल्कुल सही है। लीनियर नहीं होता है स्केल, क्योंकि एकदम से हमें मेजर करना हो, ये लीनियर कैसे होगा। ओके, हमेशा ऊपर नीचे होगा, एकदम से सीधा नहीं होगा, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा, कभी उसकी हाई होगी कभी लो होगी, हमेशा एक सीक्वेंस में नहीं होगा। द सिस्मिक वेव ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकस, नहीं, फोकस से थोड़ी ओरिजिनेट होगा, नो। इसका आंसर क्या है, फोर्थ। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स, लाइटनिंग, लैंडस्लाइड, थंडरिंग, सुनामी, फ्लड्स। अर्थक्वेक कैन बी कॉज, अर्थक्वेक से हमें क्या, अर्थक्वेक होगी तो क्या क्या हो सकता है, एक तो लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुनामी आ सकती है, अगर अर्थक्वेक होगा तो पानी की वेव्स ऊपर नीचे उछलेंगी, तो सुनामी के आने का डर है। फ्लड्स का आने का डर है, ठीक है। तो इससे अगर अर्थक्वेक हो रहा है उस साइड, साउथ वाली साइड भी, तो पानी जहाँ पर बीचेस सीज है, तो ये चीज़ है। तो ऑप्शन इज़ ABADNE। थंडरस्टॉर्म थोड़ी होगा, थंडरस्टॉर्म तो वैसे लाइटनिंग भी नहीं होगी, थंडरस्टॉर्म भी, अर्थक्वेक का इससे कोई लिंक नहीं है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज़ मोस्टली लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। कह रहे हैं इसमें से कौन सा एरिया है जो साइक्लोन से अफेक्टेड होगा। अमृतसर तो है, नॉर्थ में तो ये नहीं हो सकता, पूरी साउथ में है, इसमें आया भी हुआ है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। उदयपुर नहीं, वो भी नहीं हो सकता। बद्रीनाथ नहीं, बद्रीनाथ में भी नहीं हो सकता। साइक्लोन्स हमेशा साउथ वाली साइड होते हैं, तो ये पूरी है इसका आंसर। ये देखो, ये 2016 में भी आया है, वैसा ही सेम 2018 में भी आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, ठीक है। पूरी, मुंबई, गोवा, पोरबंदर, तो इसका पूरी में आया हुआ है, सीधी सीधा है, ठीक है। साइक्लोन्स के दो ऑप्शन आए हुए हैं सेम, तो पूरी में ही आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग statements which of the following statements regarding air is incorrect। अब इसमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, बिल्कुल एयर में स्पेस होती है, करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट निकालना है। एयर हैज़ वेट, वेट भी होता है। एयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, ना, सॉइल में भी स्पेस होता है जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। एयर प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन ये गलत, मतलब इनकरेक्ट बताना है, तो ये थर्ड ऑप्शन। वाई इज़ अ लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड ऑन ए बिल्डिंग। हमें लाइटनिंग कंडक्टर क्यों इंस्टॉल करना चाहिए बिल्डिंग में, ठीक है। हमने एक पढ़ा था ना, लाइटनिंग प्रोटेक्टिंग सिस्टम, ये उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। हम लाइटनिंग रोड लगाते हैं, तो उन्होंने पूछा क्यों हमें लगाना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन देखो, इट रिपेल द लाइटनिंग बिफोर इट फॉल्स ऑन द बिल्डिंग, नहीं, ये रिपेल नहीं करेगा। इट फोर्सेस द लाइटनिंग टू फॉल इन एन एरिया वेयर देयर इज़ नो बिल्डिंग, नहीं, इट कोई फोर्स नहीं करेगा, कुछ रिपेल नहीं करेगा ये। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द ग्राउंड वेयर लाइटनिंग स्ट्राइक्स द बिल्डिंग, हाँ, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस उस वहाँ पर करेगा, कंडक्ट करेगा जहाँ पर वो लाइटनिंग गिरी होगी। इट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिक पावर एंड प्रेजेंट इन द लाइटनिंग, ये इलेक्ट्रिक पावर को कोई कलेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ हमें बताएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस से कि वहाँ पर लाइटनिंग गिरी है, उससे हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस को ग्राउंड में रन करने से बचा देगा, ओके। अगर हम कंडक्टर वहाँ पर इंस्टॉल करेंगे किसी बिल्डिंग में, अगर हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस से, वो इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करेगा जब लाइटनिंग गिरेगी बिल्डिंग पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू सेफ गार्ड वंस। ये 22 में आया हुआ है। देखो 19 में एक क्वेश्चन आया है, हर एक टाइम एक क्वेश्चन आया है, पर कि कभी कभी नहीं भी आया। जैसे 2021 में कुछ नहीं आया, 2022 में कुछ नहीं आया, 22 में आया है, 2020 में नहीं कुछ आया, 2021 में नहीं आया, 2022 में आया है। तो इसके 2 क्वेश्चन आए, कभी कभी आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लो, सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू सेफ गार्ड वन सेल्फ। कौन सी एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए? ठीक है, टॉकिंग थ्रू वायर्ड फोन, स्क्वाटिंग लो ऑन द ग्राउंड, यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन, टेकिंग शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज। देखो, अगर हम कोई छोटे ट्री के पास खड़े हो जाए, शॉर्ट ट्रीज, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ गिरेगी। वैसे मतलब उस थंडरस्टॉर्म से हम बच ही नहीं सकेंगे। थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, एक बारिश हो रही होती है, हैवी रेनफॉल। अगर शॉर्ट ट्री होगा तो वो हमें कैसे शेल्टर देगा? तो इसका आंसर ये होगा, हमें यहाँ से बचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना लाइट ज़्यादातर पेड़ों पे गिरती है। ओके, तो ट्री के साइड नहीं खड़ना अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा हो। ठीक है, बाकी चीज़ें भी थोड़ी सी लिंक कर रही हैं, पर सबसे ज़्यादा जो लिंक कर रहा है ट्रीज़, इससे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं लाइटनिंग गिरने में। ओके, सो थैंक यू। अब नेक्स्ट करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट पार्ट में हम नेचुरल रिसोर्सेज करेंगे।